क्या अभी ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये, क्या वायरस के अंदर कोई एंजाइम है स्टूडेंट्स? क्या वायरस के अंदर स्टूडेंट्स कोई एंजाइम है? कोई भी चीज बता रहे क्या है? एमसीक्यूज में आपने ये बताना है कि वायरस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और नया जो टॉपिक लेकर आया उसका नाम है वायरस। अब स्टूडेंट्स, इस वायरस को हम जो है ए से लेकर जी तक, ये जो नोट्स मैंने आपके तैयार किए तो मेरे ग्रुप्स पर आपको मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये इन सब चीजों को समझना, मुख्तलिफ बोर्ड से मुख्तलिफ कंसेप्ट को ए से लेकर बेसिक से लेकर हाई कंसेप्ट तक सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर जो है लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। मैं उस वक्त तक आगे नहीं जाऊंगा स्टूडेंट्स जब तक मैं आप लोग को ये जो वायरस का जो चैप्टर है वो मैं क्लियर कंसेप्ट आपको न दे दूं। हम अभी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ से। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर आपने कोई आपसे कहे कि क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्यों क्या है, याद रखना स्टूडेंट्स। वायरस अगर बाहर, स्टूडेंट्स याद रखना, अगर बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन इन साइड आ जाता है तो वो अपना जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। क्यों क्या अभी ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा वायरस के, कि वायरस के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लेना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन लिविंग क्या है, आपने बताना है कि वो चीजें मैं बताऊंगा जिसकी वजह से आप वायरस को कह सकते हैं क्या है, लिविंग है, जिंदा है। और वो चीजें भी मैं लिखवाऊंगा जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। अब क्या है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि वायरस को आप लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग है, वो मैं लास्ट में आप लोग को एक लफ्ज लिखवा दूंगा। यहाँ पर देख लो, अगर मैं लिविंग की बात करूँ कि वायरस किस तरह लिविंग है, आपने बताना है कि वायरस हमारे पास जो है अगर एक किसी होस्ट के अंदर चला जाए, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये क्या कर सकता है, हमारे पास रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ रिप्रोडक्शन ये कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये लिविंग कर सकता है। वायरस हमारे पास म्यूटेशन कर सकता है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास चेंजेस आ सकते हैं, चेंज हो सकता है। इसीलिए अपने आप को चेंज करता रहता है, अपना शेप चेंज करता रहता है, अपना जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस ला सकता है। तो ये भी क्या हमारे पास एक लिविंग कैरेक्टर है। यहाँ पर मैं लिखूंगा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन, म्यूट लफ्ज बता रहा है कि क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। दूसरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये कि अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए जो यूवी रेज है, यूवी रेज हम अप्लाई करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स पर, अगर वो लिविंग सेल हुआ तो क्या होगा, उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वायरस भी हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक वायरस है, ये मेरे पास एक वायरस है, इसके ऊपर में ऐसे रेज लाओ, सन के अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर ऐसे लाओ, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये लिविंग कैरेक्टर है और ये होता भी है। ये इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज, यूवी रेज यहाँ पर मैं लिखा। दूसरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और करेक्टर इसका लिखता हूँ, वो ये हमारे पास यहाँ पर देख ले कि अगर आपसे कोई, ये एक और बात, ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर भी वायरस का है, ये भी वायरस का है, और भी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। इन डिफरेंट अकसाम में, डिफरेंट किस्मों में हमारे पास पाया जाता है। जिस चीज के हमारे पास मुख्तलिफ जो किस्में होती है वो लिविंग होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसके डिफरेंट टाइप्स मौजूद है, इसलिए हम इसको लिविंग कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्या है, मौजूद है। अब यहाँ पर ये बातें समझ आ रही। अब मैं स्टूडेंट्स बताऊं नॉन लिविंग कैरेक्टर की तरफ कि क्यों आप इसको नॉन लिविंग कहेंगे, वो यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ, आखिर में तो मैं इसके रिजल्ट आपको दे दूंगा। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर नॉन लिविंग की बात करें, आपने सबसे पहले बताना है कि ये तो कोई रिस्पायरेशन नहीं करता, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोई ऑर्गेनेली देखी नहीं है। क्या हमारे पास ये कोई रिप्रोडक्शन के लिए कोई ऐसा खुद कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ होस्ट के अंदर कर सकता है। इसी तरह हमारे पास इसको आप क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, आप इसको लेबोरेटरी में जाके इसको आप लेबोरेटरी में स्टोर भी कर सकते हैं। ये इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या, मैं कहता हूँ डू नॉट रिस्पायर। ये कोई सांस लेता है क्या? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये वायरस कोई सांस लेता है? जी सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या वायरस हमारे पास, मैंने कहा नो, डू नॉट रिस्पायर, कोई रिस्पायरेशन नहीं करता है, कोई सांस नहीं होता है वायरस। क्या वायरस के अंदर कोई एंजाइम है स्टूडेंट्स? क्या वायरस के अंदर स्टूडेंट्स कोई एंजाइम है? आप कोई भी चीज बता रहे क्या है? मैंने बताया नहीं है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नो मेटाबॉलिज्म। आप लिख लें मेटाबॉलिज्म, तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल लफ्ज मैंने लिखा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये कि इसके अंदर कोई खुराक की ब्रेकडाउन हो रही है, कोई ऐसी चीज हो रही है जो एक कार है? नहीं है। और एक और बात याद रखना, इसको हम लेबोरेटरी के अंदर रख सकते हैं। जिस चीज को आप लेबोरेटरी के अंदर हम रखते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, बोतल में रखते हैं, वो क्या होता है, वो नॉन लिविंग करता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज हमारे पास इन लेबोरेटरी। अब इसको लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
ईस्ट के क्या हुए, नॉन लिविंग। अब यहाँ से मैंने 3 ईस्ट के बताया, 3 उसके बताया, तो फिर क्या वायरस लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, स्टूडेंट्स वायरस को हम बाउंड्री लाइन कहेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। क्या मैंने कहा, एमसीक्यूज में आपने ये बताना है स्टूडेंट्स कि वायरस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इसको बाउंड्री कहेंगे, एक बॉर्डर है, बॉर्डर, एक तरफ एक मुल्क है, दूसरी तरफ दूसरी मुल्क है। अब ये जो बॉर्डर होता है ना, ये दोनों का होता है। ये जो लाइन जिस जगह पे जा चुकी होती है, इसमें दोनों का हिस्सा होता है। यानी अगर इतना हिस्सा है ना, यहाँ पर जो लाइन होता है, तो दोनों का इसमें हिस्सा है, दोनों का जमीन इस जगह पर है। तो इसलिए नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का बाउंड्री है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपने सिंपल सी बात बतानी कि हमारे पास इन चीजों को देखकर वायरस हमारे पास क्या है, बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखना, वायरस के जो नॉर्मल सेल्स हमारे पास, स्टूडेंट अभी बताऊंगा वो, तो ठीक है बतानी थी आपको। देखिए वायरस का नॉर्मल सेल हमारे पास क्या है, वायरस का आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई, वायरस का नॉर्मल सेल हमारे पास 20 से 250 नैनोमीटर तक है, 20 से 250 नैनोमीटर की तरफ है। और वायरस की क्रिस्टलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे किसने की, आपने बताना है वो साइंटिस्ट कौन था। वो हमारे पास विलियम स्टिल्ले साहब था। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये जो साइंटिस्ट है, इसने वायरस की क्रिस्टलाइजेशन की, वायरस की क्रिस्टलाइजेशन इसने की। अच्छा, फिल्ट्रेशन आप, तो मेगो मोजेक वायरस किसने किया, अवेनस्काई ने किया। रेबीज वायरस का किसने किया, चेबरलिन ने किया। बैक्टीरियोपेज वायरस की डिस्कवरी किसने की, आपने बताना है ट्वॉर्ट एंड हेरेलाई। ये दो साइंटिस्ट आपने याद रखने हैं, ट्वॉर्ट और हेरेलाई, हेरेलाई, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वायरस की डिस्कवरी की। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। अब इस जो समझने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको 4 टर्म बताने वाला हूँ, एक वायराइंस, वायराइंस, वायरोसाइड्स, वायराइड्स। स्टूडेंट्स वायराइन अगर आपसे कोई पूछे क्या है, आपने बताना है कि एक मेच्योर वायरस को हम वायराइन कहते हैं। अगर एक मेच्योर वायरस जो मेच्योर हो, जिसके अंदर कंप्लीट हर चीज मौजूद हो, उसको फिर मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा मेच्योर वायराइन। हमारे पास क्या है, मेच्योर वायरस है, मेच्योर वायरस में यहाँ पर लिखूंगा। मेच्योर वायरस को हम क्या कहेंगे, वायराइन कहेंगे, पहली बात आपने लिखा। दूसरा प्रोइंस, अगर आपसे कोई पूछे, वो वायरस जो सिर्फ प्रोटीन से बना हो, यानी जिसके अंदर हमारे पास कोई जेनेटिक मटेरियल ना हो, ये देख सिर्फ प्रोटीन बच गया। अब इसको फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे फ्राइन, आप इसको क्या कहेंगे, फ्राइन कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे हमारे पास वायराइड क्या है, आज बताना है कि अगर एक वायरस ऐसा हो जो सिर्फ आरएनए से बना हो, जो सिर्फ क्या, आरएनए से बना हो, यानी अगर मैं ये कोट मिटा लो वायरस का, मैंने इसका कोट मिटाया, सिर्फ क्या बचा, ये देखे सिर्फ आरएनए बचा। अब सिर्फ आरएनए हमारे पास बच गए। अब ये आरएनए को सिर्फ देखो स्टूडेंट्स, आरएनए सिर्फ बचा, इसके अंदर बाहर कोई कोड नहीं है, ये सिंपल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वायराइड कहेंगे। अच्छा वायरोसाइड्स क्या है, वायरोसाइड ये हमारे पास स्मॉल आरएनए वायरसेस है जो किसी बड़े वायरस के कैप्सिड के अंदर होते हैं। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो ये कुछ चीजें हैं। अब एक बड़ा वायरस है मेरे पास, ये बड़ा वायरस है ना, इसके कैप्सिड के अंदर हमारे पास एक ऐसा आरएनए वायरस होता है, ये तो खुद किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ। इसके अंदर एक और भी वायरस होता है जो आरएनए वाला, इस तरह सिंपल आरएनए से बना होता है, इसके अंदर इसके कैप्सिड के अंदर मौजूद है। इसको फिर हम वायरस नहीं कहेंगे, बल्कि इस वायरस के अंदर जो चीज, ये जो सिर्फ आरएनए मौजूद है, इसको हम वायरोसाइड कहेंगे, वायरोसाइड कहेंगे, क्या कहेंगे, वायरोसाइड्स। इसी तरह ये सारे टॉपिक्स हमने इस हवाले से बता दिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपने लाजमी कमेंट देना है, सब्सक्राइब करें, लाइक आपने जरूर करना है, कमेंट भी आपने जरूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।